नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में मध्य प्रदेश का वीर सपूत धीरेन्द्र त्रिपाठी भी शामिल है। धीरेन्द्र के साथ ही जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह भी इस हमले में शहीद हो गए। शैलेंद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पंपोर में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि शहीद हुए जवानों में एक जवान मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, धीरेन्द्र त्रिपाठी उनका नाम बताया जा रहा है। तो वहीं जो दूसरे जवान शहीद हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि एक और जवान जो कि बेहद नाजुक हालत में है, इलाज चल रहा है। तो वहीं इनके साथ 3 जवान भी घायल अभी बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिन बाद से नामांकन शुरू हो जाएंगे और ठीक 11 दिन बाद नामांकन की आखिरी तारीख है। लेकिन बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है और बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। लेकिन 25 सीटों पर नाम लगभग तय है, लेकिन 3 सीटों को लेकर आलाकमान में माथापच्ची जारी है। जिन सीटों को लेकर बीजेपी में पेच फंसा हुआ है उसमें आगर मालवा, जौरा में कल सीएम शिवराज सिंह ने केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशी के नामों पर चर्चा कर ली है और 1 से 2 दिन में लिस्ट जारी हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन मुरैना, मेहगांव, बड़ा मलहरा और ब्यावरा में अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीते दिनों मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने इन 4 सीटों पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं ने इन सीटों पर दावेदारी कर रहे नेताओं के साथ भी बैठक की थी, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लिस्ट में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में द्वंद्व की स्थिति है। सिंधिया अपने 25 लोगों को टिकट दिलाने में अड़े हैं, तो बीजेपी में मंथन चल रहा है। लिस्ट में हो रही देरी पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, जल्द ही सभी नामों का ऐलान भी किया जाएगा। हर क्षेत्र में बुरी हालत है और जो लोगों में वो भावना आ गई कि लोगों ने पैसे लेके इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और ये पूरे के पूरे चुनाव क्षेत्रों में पूरी तरह से गूंज रहा है और लोगों के दिलों पे हो रहा है कि हमारा जो अधिकार था सरकार बनाने या बिगाड़ने का, वो इन 25 लोगों ने उसका मिसयूज किया है। इसलिए एक भी नहीं जीतेगा, इन सबकी जमानत जब्त। वो अपना सर्वे देखें। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दे पर, और ये जो सरकार बनी है वो सरकार मध्य प्रदेश को बचाने के लिए और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की जो सरकार बनी है उसके मुद्दे पर एक चुनाव है। इसलिए कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, जमीन है नहीं, और क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस में 4 सीटों पर प्रत्याशी को लेकर पेच सुलझा नहीं है, लेकिन इस बीच बदनावर के कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है, जिस पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कहा कि बदनावर समेत कुछ सीटों पर प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में खींचतान का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी खेमे भिड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी ने कहा कि 10 नवंबर के बाद बची कुची कमलनाथ की कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो वहीं पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि बदनावर प्रत्याशी को लेकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह चर्चा कर रहे हैं। आज या कल में सही फैसला लिया जाएगा। बची हुई 4 सीटों पर भी प्रत्याशी का ऐलान होगा। फिलहाल कांग्रेस ने अभिषेक सिंह को टिकट दिया है। सब तैयार बैठे हैं, सबके घोड़े तैयार हैं, ध्वजाएं सबकी पताकाएं अलग अलग हैं। तो सारे खेमे आपस में नीचे भिड़ रहे हैं। जिनको टिकट मिलेगा उसके विरुद्ध लोग खड़े होने वाले हैं। और मुझे तो एक बहुत गंभीर स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं 10 नवंबर के पश्चात ये जो बची कुची कांग्रेस है कमलनाथ की, ये समाप्त ना हो जाए।
मुझे अब तो ऐसी कोई सीट नहीं दिखती जहाँ पे पेंच फंसा रहेगा, पर जो 4 सीटें घोषणा होनी है, और क्योंकि ब्यावरा का उपचुनाव एकदम से सामने आ गया, हम लोग ये नहीं तय कर पाए थे कि ब्यावरा में उपचुनाव अभी होगा कि इन्हीं चुनावों के साथ होगा कि आगे होगा। तो हम लोगों ने अभी वहाँ की उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया है, और वो माननीय दिग्विजय सिंह जी मंत्रणा करके और शायद कल तक उसका वो नाम भी तय हो जाए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इन्हीं सियासी वार पलटवार के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाह दे दी है। मुरैना की सुमावली विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग उल्टी सीधी बात करें तो कांग्रेस पर टूट पड़ो, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करो। हम सब कार्यकर्ताओं को आज से ही चुनाव की शुरुआत कर देना चाहिए। गांव-गांव जाना, संपर्क करना, अपनी टीम बनाना, गांव में जन समर्थन इकट्ठा करना, और कांग्रेस के लोग अंत संत बात करें तो कांग्रेस के लोगों पर टूट पड़ो और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करो। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी वीडियो रथ निकाले, जिसके जरिए केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताया जाएगा। बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन की भी समीक्षा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी चुनाव समिति के समन्वयक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की सूची और संकल्प पत्र जारी होगा। कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर बंटवारा करना चाहती है। लोगों ने ये तय किया है कि सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारी सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को वीडियो रथ के माध्यम से हम चुनाव तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस हमेशा जाति समाज को जातियों के आधार पर बांटना चाहती है, अपराध को भी जातियों के आधार पर कांग्रेस बांटना चाहती है। ग्वालियर की डबरा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री इमरती देवी के लिए प्रचार करने पहुंचे मंत्री भारत सिंह को कार्यकर्ताओं ने खरी खोटी सुनाई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारत सिंह कुशवाहा से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पैसे लेकर मंत्री बन गई और अब जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं और आप फिर उन्हें वोट देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं और उन्हीं के लिए भारत सिंह कुशवाहा वोट मांगने पहुंचे। वायरल हो रहे वीडियो की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता। बुरहानपुर के नेपानगर में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार सुमित्रा देवी का वीडियो वायरल हुआ और अब विरोध भी शुरू हो गया है। खकनार के शेखापुर में जनसंपर्क के दौरान सुमित्रा देवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मंजू दादू जिंदाबाद के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि सुमित्रा देवी का विरोध करने वाले मंजू दादू के समर्थक हैं, जो मंजू दादू को टिकट देने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां सुमित्रा देवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कार्यकर्ताओं ने की है। मंजू दादू को टिकट देने की ये कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के लिए सुमित्रा देवी पहुंची थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। अनूपपुर में पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्वागत कलश लेकर खड़ी बच्चियों को पैसे देने की परंपरा है, यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बिसाहुलाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस का आरोप निराधार है। बता दें कि पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के ट्वीट के बाद बिसाहुलाल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे कई कांग्रेस नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह, जो अनूपपुर सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी भी हैं, वो लोगों को 100-100 के नोट बांटते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो पर बिसाहुलाल सिंह ने अब सफाई दी है। जब भी मैं यहाँ पे विधायक बना और इसके बाद मंत्री भी बना,
हमेशा मेरा ग्रामीण अंचल का दौरा होता है और गांव वाले यहाँ के बच्चे बच्चियाँ पूरे गांव वाले कलश लेके मेरा स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि सबसे पहले कन्या पूजन होना चाहिए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये जो 100 रुपया क्या जो वायरल हो रहा है, ये हमेशा हमारे जिले की परंपरा रही, मेरी परंपरा रही। जब भी गांव में जाता हूँ ये तो सब लोग प्राथमिक स्वागत करते हैं। बच्चियाँ कलश लेके खड़ी रहती हैं तो उनको 100-150 रुपये जो भी होता है उनको अपन देते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पूरे मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस के पास तथ्य हैं जो निर्वाचन आयोग से शिकायत करें, बिसाहुलाल सिंह के पास नोटिस आएगा तो वो जवाब दे देंगे। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद बिसाहुलाल सिंह बीजेपी की ही संस्कृति में रच बस गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पहले वो लोगों के मताधिकार को बेचकर बीजेपी में गए थे, अब सोच रहे हैं कि जनता को पैसे देकर वोट खरीद लेंगे। ना नोटिफिकेशन, ना नामांकन, ना प्रत्याशी, ना किसी प्रकार का कोई लेन देन, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला। ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का वतंडा खड़ा कर रहे हैं, अरे जाइए चुनाव आयोग शिकायत करिए। भ्रम का वातावरण क्यों खड़ा करते हैं? बिसाहुलाल जी के पास नोटिस आएगा तो वो उसका जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही बिसाहुलाल जी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में रच बस गए हैं। जिस तरीके से जनता के वोट को, जनता के मताधिकार को खुद ने बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, आज वे सोचते हैं फिर से जनता को चंद रुपए बांट कर उनका वोट फिर से खरीद लेंगे। यह असंभव है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के पैसे बांटने के वीडियो को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने नोट के बदले वोट बांटने का मामला दर्ज करने और मंत्री पद से हटाए जाने की कांग्रेस ने मांग की। श्री बिसाहुलाल सिंह द्वारा सरेआम खुलकर नोटों बांटे जा रहे हैं, नोटों का वितरण किया जा रहा है। हाथ में 100-100 की नोटों की गड्डियां हैं, नए-नए नोट हैं और वो इस तरह बांट रहे हैं। वहां पर नोट बांटकर वह मतदाताओं को प्रलोभित कर रहे हैं और नोट के बदले में वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस रूप से एक करप्ट प्रैक्टिस है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि बिसाहुलाल सिंह को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए और उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के नोट बांटने वाला वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि शायद मूक बधिर और अंध भक्तों को अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होना चाहिए। मंत्री बिसाहुलाल सिंह अपने जनसंपर्क में रुपए बांट रहे हैं। इस अकट्य प्रमाण के बाद चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह भी साबित हुआ कि भाजपा जनादेश खरीदते हैं। के मिश्रा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, बिसाहुलाल सिंह जी को लगता है कुछ ज्यादा ही मिले होंगे, कभी 10 कभी 100 अब 500। बंदा दिलदार दिख रहा है, कुछ दिनों बाद 2000 रुपए।